जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल JS.95 पर। तो दोस्तों, जहाँ तक है कि आप सभी को बहुत कुछ पता चला होगा कि हाँ, रिजल्ट जो है कि इस बार BSSC CGL में बहुत लोगों का आया है, जिसमें JS.95 से 6 लोग दिए थे, उसमें से 4 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, जिसमें संजू सर का हुआ है, मंतोष सर का हुआ है, नीरज सर का हुआ है। तो लास्टली आज जो इंटरव्यू है हम लोगों के बीच नीरज सर के साथ है और बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे ग्रुप से तैयारी करके एक बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं। ऑडिटर इन्हें मिला है और कहा जाए कि ऑडिट के मतलब ही होता है अलग ही जलवा, जो कहा जाए कि हर एक लोगों को पसीना छुड़ा देते हैं ये ऑडिट वाले। तो ये सर जा रहे हैं, बहुत लोगों को ये हो रहा होगा और खुशी होनी चाहिए क्योंकि हम लोग साथ में तैयारी किए और साथ में ऐसा हुआ। तो हम विशेष रूप से सर के जीवनी को जानेंगे, बायोग्राफी के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे सर शुरू में तैयारी किए, तो शुरू से तैयारी किए और आज इस मुकाम पर है। कई सारे जॉब भी सर छोड़े हुए हैं और इनके कहानी को जानने के बाद आप में भी वो मोटिवेशन आएगा और आप कहीं ना कहीं आप अपने सपनों को उड़ान भरने के लिए निकल पड़ेंगे। तो चलिए सर से जानते हैं कि सर का जो है कि जीवनी कहाँ से शुरुआत हुआ है, कैसे कैसे सर ने तैयारी किया। तो सर का एक बार फिर से बधाई ऑडिटर बनने के लिए। जी सर, आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बनने के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने अपने चैनल पर मुझे बुलाया, मुझे इतना सम्मान दिया गया कि मैं आपके चैनल पर इंटरव्यू दूं, तो इसके लिए भी सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बात अगर किया जाए हमारी जर्नी कैसी रही, तैयारी कैसी रही, कैसे कैसे तैयारी किए, तो हम बात स्टार्ट करेंगे 2012 से। ठीक है, जब हम 12th में थे 2012 में, तो उस समय से अगर बात करें तो अभी जैसा आप लोग ऑनलाइन ग्रुप के माध्यम से या ऑनलाइन में कोई भी कोचिंग से पढ़ाई कर लेते हैं मोबाइल से, वो पहले 2012 में नहीं था। 12th में हम लगभग में 8 से 10 किलोमीटर साइकिल चला करके जाते थे पढ़ने के लिए, फिर वापस आते थे। सुबह निकलते थे 6 बजे पढ़ने के लिए, ठंडा का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, कोई भी मौसम हो, और दोपहर को 1 बजे तक घर पहुंचते थे पढ़ करके, कोचिंग क्लास करके। तो ये सब 12th का बात है। उसी समय से हमारा मेहनत स्टार्ट हो गया था। उसके बाद जो भी हमारा 12th में साइंस था, बैकग्राउंड PCM था, तो PCM वालों का अधिकतर का सपना होता है कि वो इंजीनियर बने। मैथ से जैसे इंटर में एडमिशन हुआ, शुरू से ही सपना था कि इंजीनियर बने। उसके लिए हम पटना तो नहीं जा सकते थे, हमारे जो घर का जो आर्थिक स्थिति थी उस टाइम, तो पटना रहने का उतना खर्चा हमको नहीं मिल सकता था। तो हमारे बड़े भैया हैं, तो वो दरभंगा में थे, दरभंगा में उस समय में कोर्स कर रहे थे, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में। तो उन्हीं के यहाँ गए और उन्हीं के साथ रहने लगे और तैयारी साथ साथ बीटेक का करने लगे कि बीटेक हमको निकालना है, बीटेक करना है। ठीक है, लेकिन तैयारी के मध्य में कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करते थे, और बिहार से BCEC से अगर बीटेक भी कर लिया जाए तो आपको ऐसा जॉब मिलेगा जिसमें 20-25 हज़ार सैलरी से ज़्यादा नहीं मिलता है। वो भी जॉब मिलता भी है, नहीं भी मिलता है, बहुत बातें हैं बीटेक करने के बाद। तो वो लोग हमको एडवाइस दिए, भैया आए थे, बड़े बड़े मतलब सीनियर लोग थे, कि आप अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो अगर आप 4 साल में बीटेक करेंगे, अगर आपका अभी बीटेक हो भी जाता है एडमिशन, तो 4 साल कम से कम बीटेक करने में लगेगा, कम से कम 5 साल भी लग सकता है। तो अगर आप 2 साल इधर जनरल कंपटीशन की तैयारी कर लीजिएगा, तो ये सब बात है 2013 का आसपास का, जब हमारा 12 में 12th घर से ही हो गया था। उसके बाद हम गए थे तैयारी करने के लिए दरभंगा। ठीक है, तो वो बात है। तो उसमें मुझे भी लगा कहीं ना कहीं कि 4-5 साल जो बीटेक करके हम 20,000 रुपये सैलरी पर काम करेंगे, अगर हम 1-1.5 साल बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं तो हमारा 25-30 हज़ार रुपये का जो सैलरी का जॉब आराम से हमको कहीं भी मिल जाएगा। छोटा जॉब भी होता है तो 20,000 से कम सैलरी नहीं होती है। तो यही सोच करके हम भी तैयारी करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद 2013 का बात है, 13 के लास्ट में रेलवे ग्रुप D की वैकेंसी आई थी। उसके बाद 14 के शुरुआत में जनवरी महीना में ही आपको ALP टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, तो उसमें हम फॉर्म फिलअप कर दिए थे। हमारा साइंस बैकग्राउंड था और ITI तो था नहीं, साइंस बैकग्राउंड था, तो हम टेक्नीशियन जो PCM वाले टेक्नीशियन होते हैं, तो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गए थे। तो उसमें फॉर्म भर दिए और 6 महीना एकदम जम करके तैयारी किए।
उस समय में एक ही एग्ज़ाम होता था टेक्नीशियन वालों का। तो जून के महीना में शायद एग्ज़ाम हुआ था उसका 2014 जून में, तो उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था टेक्नीशियन के पद पर। और हम 2015 में ज्वाइन कर लिए थे। 2015 से फिर मेरा दूसरा संघर्ष चालू हुआ, जॉब के साथ तैयारी करने वाला संघर्ष, ठीक है। उसके बाद हम NTPC भी क्रैक किए 2019 वाला, ठीक है। उसके बाद GDC डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम रेलवे में होता है, बहुत सारे सभी पोस्ट पर हमारा सिलेक्शन हुआ। जॉब भी बदले, उसमें फाइनल लेवल 6 का जॉब छोड़ करके बिहार में आए थे अभी। तो हमारी जो है सो मुलाकात राहुल सर से 2020 के आसपास में हुई थी, जब जॉब कर रहे थे। उस टाइम में हम तलाश कर रहे थे कि कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिले तैयारी करने का। तो राहुल सर से मुलाकात हुई और हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और ग्रुप इतना महत्वपूर्ण लगा हमको, तैयारी कर ग्रुप जो था राहुल सर का JS.95। तो हमको लगा कि अगर इसमें तैयारी किया जाए तो हमारा सिलेक्शन कहीं भी हो सकता है, UPSC तक जा सकते हैं, ऐसा ग्रुप था वो। शुरुआत में 2-4-10 दिन ऐसा लगा कि कुछ ज़्यादा मतलब फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसमें स्टेबल हुए ग्रुप में, तो मतलब एक अलग ही तरह का उसमें जो है सो फ़ायदा होने लगा। रिवीजन, उसमें करंट अफेयर का तो सोचना ही नहीं रहता था, करंट अफेयर तो बस ग्रुप से हो जाता था। और राहुल सर का गाइडेंस भी रहा बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाद 2020 में हम लोग उस ग्रुप में जुड़े, राहुल सर के ग्रुप में जुड़े। राहुल सर का ग्रुप तो शायद 2015 से ही चल रहा था, 17 से चल रहा था, लेकिन हम ज्वाइन किए उसमें 20 में, ठीक है। 17 से पहले शायद ऑफलाइन था, उसके बाद ऑनलाइन आ गए थे कोरोना के बाद। तो उसमें जुड़े, उसके बाद जो है तैयारी किए, बहुत ही अच्छे ढंग से उसमें तैयारी हुआ। उसके बाद जो हमारा रिजल्ट, ग्रुप में जुड़ने के बाद हमारा ये इंटर लेवल का फाइनल रिजल्ट हुआ, ठीक है। BSSC CGL का फाइनल रिजल्ट हुआ, ठीक है। और भी एग्ज़ाम दिए थे, उसमें फाइनल नहीं हो पाया, लेकिन ये दोनों हमारा फाइनल रिजल्ट अभी देखने को मिला है, ठीक है। तो यही हमारा संघर्ष रहा। संघर्ष क्या, ये तो हम संघर्ष कुछ बताए नहीं आप लोगों को, ये तो मैंने जो किया वो बताया। संघर्ष बहुत है, सभी के लाइफ में संघर्ष होता है। हमारे लाइफ में भी संघर्ष बहुत था। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली भी नहीं कह सकते हैं, लोअर क्लास फैमिली से आते हैं, तो इतना पैसा नहीं रहता है कि हम लोग कोई कोर्स भी कर पाएँ। लोग B.Ed कर लेता है, ITI कर लेता है, इतना पैसा नहीं था कि हम ITI कर पाएँ। जो भी करना है हमको सरकारी से करना है, सरकारी से करना। जैसे हम डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जो होता है हमारा, पूरे बिहार में रैंक 14 रैंक आया था, लेकिन हम उस समय में जनरल कैबिनेट तैयारी करने लगे थे, तो हम उसमें नहीं किए थे, एडमिशन नहीं लिए थे, ठीक है। और क्या बताएंगे सर? जी, तो सर ने बताया कि हाँ क्या क्या तैयारी कैसे हमने शुरू किया था और कैसे कैसे किया था। और जहाँ तक है कि सर हमसे जुड़े और बहुत ही ये थे कि ऑनलाइन तैयारी कैसे किया जाए, तो ग्रुप के माध्यम से बहुत सहयोग हुआ। जहाँ तक सर बात करते रहते हैं और मोटिवेशन एक जो चाहिए वो हम सभी लोगों को देते हैं, और सर को भी मिला। कभी भी हम डिमोटिवेट होते हैं तो राहुल सर को एक बार ज़रूर फ़ोन करते हैं, और सारा हमारा जो डिमोटिवेशन जितना भी रहता है माइंड में सब निकल जाता है। एक अलग ही नया एनर्जी के साथ फिर से लग जाते हैं। क्योंकि BPSC चाहे कोई भी लोक सेवा आयोग का तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव आते रहता है, कभी डिमोटिवेट हो गए पूरा, कभी कुछ। तो हम लोग जो है तो 3-4 लोग हैं, मेन रूप से राहुल सर हैं जो डिमोटिवेट अगर हो जाते हैं तो राहुल सर से एक बार बात करते हैं, और उसके बाद हम पूरा फिर से नई एनर्जी हमारे अंदर पूरा संचार हो जाता है उसका, ठीक है। और हम अपने YouTube चैनल पर भी, हमारा भी एक YouTube चैनल है, आप लोग को पता भी होगा, तो उसमें भी एक पोस्ट डाले थे जिसमें हम लिखे थे कि एक लाइफ में आप लोगों का एक दोस्त ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो आपकी जो डिमोटिवेट जब होते हैं तो उनको आप कॉल कर सकें। बिल्कुल सही बात। क्योंकि अधिकतर लोग जो है आप डिमोटिवेट होइएगा तो और ज़्यादा वो डिमोटिवेट कर देता है। कुछ ही % लोग हैं ऐसे जो आप डिमोटिवेट होइएगा तो फिर वो मोटिवेट करेंगे आपको, ठीक है। उसी में से एक राहुल सर भी हैं, और भी हमारे ग्रुप के सदस्य हैं। बारी बारी सबका इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा। हमारे से तो शुरुआत हुआ है अभी। तो सर जो बताएं वो बिल्कुल सत्य है, और होना भी चाहिए कि कोई भी ऐसे मित्र हैं जिसको आप अच्छे से जानते हैं, उनको अपनी बात को रख सकते हैं मोटिवेट होने के लिए। और ऐसे मोटिवेट करने वाले साथी से ज़रूर मिलिए, क्योंकि वो आपके मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।
तो सर का अभी यूट्यूब चैनल है जो IQ वर्ल्ड करके है। तो बहुत ही फेमस है, वो चलता भी है। मैंने कहा जाए कि व्यूअर भी अच्छा खासा आता है। और सर जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो रेलवे हो, SSC हो या BSSC दरोगा वगैरह, सभी का इन्फॉर्मेशन वहाँ देते हैं। और वहाँ पढ़ाते भी हैं, मैथ हो, रीजनिंग हो, ये सभी पर विशेष रूप से वीडियो बनाते हैं। मोटिवेशन का भी काम करते हैं सर। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो सर से जुड़ सकते हैं। IQ वर्ल्ड याद रखिए, IQ वर्ल्ड यूट्यूब से सर्च मार के भी आप वहाँ जुड़ सकते हैं। सर हमेशा साथ देंगे। और जहाँ तक है कि सर और हम जो हैं दोनों आदमी मिलकर कोई भी साथी अगर डिमोटिवेट है तो उनको ज़रूर मोटिवेट करने का काम करेंगे। क्योंकि जो मेरा यूट्यूब चैनल है JS.95 वहाँ पर भी है और मोटिवेशन मिलता है। और ग्रुप से जो जुड़े हुए हैं पर डे उन लोगों से बातें होती हैं, क्योज वगैरह जो चलता है, डिस्कशन वगैरह चलता है, तो वहाँ भी बातें होते रहती हैं। और सर भी जुड़ते हैं, सभी लोग जुड़ते हैं। कहा जाए कि हमारे ग्रुप से JS.95 से जो रिज़ल्ट आया है उसमें इससे पहले जो है कि कई सारे रिज़ल्ट भी आए हुए हैं ग्रुप से। रेलवे हो, दरोगा हो, SSC की बात करें इंटरस्तरीय उसका भी, और CGL का तो आप लोग सुन ही रहे हैं। पूरा हड़कंप मचा हुआ है मेरे ग्रुप में। यहाँ की कहा जाए कि और भी जो इंटरस्तरीय तैयारी कर रहे हैं उन लोगों में भी एक नया मोटिवेशन आया है। और BPSC टीचर से भी कई सारे लोगों का रिजल्ट आया है। जैसे संगीता मैम, एक कहा जाए संघर्ष का एक मिसाल, संगीता मैम का रिजल्ट ये 9th-10th वाले में हुआ है। सुमन मिस का भी हुआ है। एक हमारे गांव के बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं सुनील सर, वो भी बहुत मैंने संघर्ष किए हैं। उनका 11th-12th में इस बार सिलेक्शन हुआ है। ये सब ग्रुप के माध्यम से हुआ है। ग्रुप में स्टडी कर रहे थे, जैसे भी टाइम मिलता था वो लोग हम लोग हमारे ग्रुप में जुड़कर टाइम देते थे और ये हुआ। और 67वीं BPSC में आपका कहा जाए कि फाइनली सिलेक्शन धीरेन्द्र सर का हुआ है, सहायक ये प्लान ऑफिसर में, असिस्टेंट प्लान ऑफिसर में। तो उनका भी रिजल्ट हुआ है। यानी कि कहा जाए कि ग्रुप से हमेशा रिजल्ट हो ही रहे हैं। कोई भी पोस्ट है वो ऐसा नहीं कि कोई भी एग्ज़ाम हुआ है रिजल्ट नहीं है, ग्रुप से होता ही है। तो सर जो है, सर से हम कहना चाहेंगे यही कि सर जब ग्रुप में जुड़े तो कैसा वहाँ का मोमेंट लगा। और सर ग्रुप को भी संचालित करते हैं हम लोगों के साथ, तो कैसा कैसा मोटिवेट मिलता है इनको। देखिए सर, ग्रुप में जब हम जुड़े थे तो हमको लगा कि ऐसा ग्रुप जो है ना कहीं नहीं है। कोई भी ग्रुप, अभी तक हज़ारों ग्रुप स्टार्ट हुआ, हज़ारों ग्रुप बंद हो गया, लेकिन ये 2017 से 2023 से अभी कंटिन्यू चलता आ रहा है। और इसमें जो है समय का जो है ना बहुत ही ध्यान रखा जाता है। समय, डिसिप्लिन, एकदम इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। अगर 6:30 बजे ग्रुप का टाइम है तो 6:30 बजे ग्रुप का जो गूगल मीट का जो लिंक है आपको मिल जाएगा। एकदम 100% मिलना तय है। चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, लेकिन ये जो ग्रुप है, ग्रुप का लिंक वो मिलता ही मिलता है। ठीक है। और जितने भी मेंबर जुड़ते हैं सभी को डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, बिना मतलब का कोई बकवास उसमें नहीं कर सकता है। और एक बात और है इसमें कि कोई भी मेंबर अगर कोई गलत मैसेज, किसी को पर्सनल मैसेज कर रहा है, तो अगर एक बार उसको रिमूव कर दिया जाए, उसके बाद जो ग्रुप के जो संचालन करने वाले मेंबर हैं, अगर उनको फिर से जुड़ना हो दोबारा, तो ग्रुप के संचालन करने वाले मेंबर हैं, फिर उनका एक तरह से पैनल का मीटिंग होगा। मीटिंग में जो डिसीजन होता है उसी के अनुसार आगे का कार्रवाई किया जाता है। ठीक है, कोई अपना मन से इसमें नहीं कर सकता है। राहुल सर भले ही ग्रुप के ऑनर हैं, लेकिन अपने आप को राहुल सर ऑनर कभी नहीं समझे। कोई भी अगर डिसीजन होगा ग्रुप में, तो ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं, जो कि एडमिन, जितने भी एडमिन सर हैं ग्रुप के, सभी एडमिन मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में जो भी डिसीजन होगा उसी के अनुसार ग्रुप को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, ये ग्रुप का सबसे बढ़िया हम मानेंगे। इसी के कारण है कि ग्रुप जो है ना संचालन बहुत ही अच्छे ढंग से होता है। ठीक है, और ग्रुप में जो डिस्कशन होता है उसका तो कहना ही नहीं, आप लोग जुड़ने के बाद ही आपको पता चलेगा। ठीक है, उसमें हम बताएंगे आपको जो भी लगे, लेकिन जुड़िएगा। और जुड़ने के बाद भी आपको 1 सप्ताह 10 दिन वेट करना पड़ेगा। आपको समझ में आएगा जुड़ने के बाद कि इसका टाइम टेबल क्या है, इसका रूल रेगुलेशन क्या है, तब आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जुड़ गए 2-4 दिन में भाग गए बाहर, एक बात और है कि अगर खुद से लेफ्ट लेते हैं ग्रुप में, तो फिर दोबारा आपको ऐड नहीं किया जाएगा, किसी भी हालत में ऐड नहीं किया जाता है। इसलिए लोग भले ही कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, अलग भी कर रहे हैं, अगर एक बार ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो वो निकलना नहीं चाहते हैं जल्दी,
क्योंकि उनको पता है कि एक बार निकल जाएंगे तो फिर दोबारा नहीं जुड़ पाएंगे इस ग्रुप में। ऐसा ग्रुप मिलना उनको मुश्किल है, ठीक है। और लास्ट में हम यही कहेंगे अब कि राहुल सर का ही हम बात को दोहराएंगे कि किताबों में घुल जाइए और दुनिया को भूल जाइए, और अन्यथा रिजल्ट को भूल जाइए। बिल्कुल सर। ये राहुल सर, हम थोड़ा सा उल्टा हो गया, राहुल सर अच्छे से बताएंगे इसको। राहुल सर का ये जो लाइन है ये हम पूरा ध्यान में रखते हैं कि दुनिया को भूल जाइए, किताबों में घुल जाइए, अन्यथा रिजल्ट को भूल जाइए। बिल्कुल। तो सर ने जो बताया बहुत ही अच्छे तरीक़े से, क्योंकि ग्रुप का जो रूल रेगुलेशन है उसमें अगर ग्रुप का गरिमा आप बनाए हुए हैं तो बिल्कुल आप हमेशा रह सकते हैं और हमारे फैमिली है। ऐसा जो भी व्यक्ति हमें जहाँ लगता है कि सब अभी हमारे ही अपने ही हैं, लेकिन ग्रुप में जो है उनके साथ कोई भी भेदभाव ना हो, इसीलिए सभी को सम्मानपूर्वक, आज हम भी इस पोस्ट पर हैं तो ऐसा नहीं कि उनसे तुम कह के बतवाएंगे, सभी जो है आप या सर बोल के उनका प्राथमिकता देते हैं, सर या मैम, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ इस पोस्ट पर हैं तो तुम कहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे सही नहीं लगता है। समाज में जो है ना समानता आनी चाहिए और ये उनको मोटिवेट करता है, ठीक है। तो आप लोग भी अपने स्तर से देखिए कि कुछ परिवर्तन आए, और जो परिवर्तन आएगा आप लोगों के थिंकिंग से आएगा। तो सोचेंगे तभी वो परिवर्तन आना संभव है, अन्यथा जो है कि जो पहले से परंपरा चली आ रही है उसमें रहेंगे तो फिर आप गाँव में ही जो है कि पढ़ाई लिखाई से दूर रहेंगे और सही से सक्सेस नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे सर, बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है बुक को लेकर के कि कोई भी जो भी सक्सेस हो जाता है फेंकने लगता है, पढ़ता कुछ है बताता कुछ और है। तो हम बात करेंगे जो हम पढ़े हैं वही आपको हम बताएंगे अभी, ठीक है। देखिए हम कंपटीशन का तैयारी जो है ना, CGL का अलग से चाहे BSSC अलग से, ऐसा कुछ नहीं है, हम सबका साथ में किए, ठीक है। और मैथ के लिए हम एक बार RS अग्रवाल को बनाए थे खुद से। और एक चीज़ और, अभी तक हम एक बार भी कोचिंग नहीं किए हैं जनरल कंपटीशन को लेकर के, कभी नहीं, कभी कोचिंग नहीं किए। जो भी किए अपना खुद सेल्फ स्टडी से ही, एक बार, ना मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, हिंदी का, GK GS, एक भी कोचिंग नहीं किए, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन कहीं भी नहीं, मोबाइल से ऑनलाइन भी नहीं और इंस्टीट्यूट में जाके ऑफलाइन भी नहीं। ये आप लोग को जो भी लगे, लेकिन हम ऐसा किए हैं। और जब हम शुरुआत किए 2013 में 14 की शुरुआत में जनवरी में, तो RS अग्रवाल एक बार बनाए थे मैथ में, ठीक है। आप लोग ही RS अग्रवाल बना सकते हैं अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो। मैथ के लिए सफिशिएंट रहेगा आपका, जो भी वनडे एग्ज़ाम है सफिशिएंट रहेगा उसके लिए। उसके बाद रीजनिंग के लिए हम 2 बुक बनाए हैं। एक पहले तो अजय चौहान की जो रीजनिंग था 2014 के आसपास में बनाए थे, उसको पूरा कर भी नहीं पाए थे, कम ही हो पाया था। उसके बाद एक मास्टर रीजनिंग की किताब है, उसको हम किए थे एक बार खुद से, ठीक है। हाँ, अरिहंत पब्लिकेशन। ये मैथ रीजनिंग का हो गया। उसके बाद रीजनिंग का, मैथ का कोई दूसरा बुक नहीं करे, बस जो सेट उट में मिलता गया उसको बनाते गए। GK के लिए लुसेंट, SPD, बस ये दोनों GK के लिए। और लुसेंट का सामान्य विज्ञान भी 2-3 बार पढ़े हैं, ग्रुप में ही चला था वो सब, ठीक है। और मेन रूप से यही सब पढ़े हैं। और साइंस के लिए सामान्य विज्ञान, GK के लुसेंट, SPD, करंट के लिए वही SPD का वार्षिक अंक, बस इतना ही तो पूछता है। और BSSC के हिंदी के लिए कुछ भी नहीं पढ़े हैं। ऐसा हिंदी क्वेश्चन रहता है आपका 80-90 क्वेश्चन तो ऐसे ही सही हो जाता है बिना पढ़े। थोड़ा सा बेसिक होना चाहिए, जो बच्चा में लोग पढ़ता है, व्याकरण, ग्रामर, ये सब वही सब रहता है उसमें, मुहावरा, संधि विच्छेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण यही सब रहता है। तो अब राहुल सर बोलेंगे कुछ। हाँ, तो मेरा मेन मोटिव है समाज में परिवर्तन आना चाहिए। लोग जो शिक्षित नहीं है शिक्षित बनना चाहिए, क्योंकि कहा जाए कि जो BR अम्बेडकर बोले हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। जो आज देख रहे हैं हमारे सामने रिजल्ट भी है। तो ऐसा आप करेंगे कब, जब शिक्षित होंगे, एकदम अपने आप को मोटिवेट करेंगे। जो सर ने बोला कि दुनिया को भूल जाइए, पढ़ाई में घुल जाइए, ये शब्द जो है ना, आप अगर सही से सोचते हैं तो आपको लगेगा कि क्या शब्द में वजन है। तो ये है, हम चाहेंगे दोस्तों जो भी ग्रामीण क्षेत्रों से या बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं वो लोग हमसे जुड़े, हम आपको सहयोग करेंगे। निःशुल्क मेरा संस्थान चलता है JS.95। इसमें कोई भी आपसे शुल्क नहीं लिया जाता है, सभी के लिए ये समान है, सभी के लिए व्यवहार भी समान किया जाएगा, कोई भी सौतेला व्यवहार नहीं होगी, ठीक है।
यहाँ सर है हम लोगों के साथ, तो इनको पता है, ऐसा कोई नहीं है कि हाँ किसी को कुछ मैंने ऐसा, इसमें तो यहाँ तक है कि तुम ताम भी कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर कोई सकता नहीं है। कर सकता है, सभी सर और मैम के सिवा कोई कुछ नहीं बोल सकता है। एकदम, क्योंकि ऐसा होना चाहिए कि बहुत सारे लोग हैं कि कुछ पोस्ट पर चले जाते हैं तो उनको लगता है क्या हम हो गए तुम ताम करते हैं, तो ऐसा सही नहीं है। अपने एक व्यवहार जो है ना, एक बिहेवियर है, वो कायम रखने के लिए जो है ना थोड़ा ये होना चाहिए और लोगों से जुड़े रहना चाहिए। जुड़े रहने से ये होता है कि वो लोग कहीं ना कहीं आपको ये करते हैं कि मान सम्मान देते हैं, ठीक है, ये है। और सर से एक और बात कि सर जो है बताएं सिलेबस के बारे में, ये जानना सभी के लिए ज़रूरी थी, क्योंकि सभी को तैयारी करना है, कहीं भी है ज़्यादा बुक के चक्कर में मत पड़िए। हाँ, बस सिलेक्टेड बुक रखना है, उसी को अच्छे ढंग से करिए ना, सब क्वेश्चन बन जाएगा। बिल्कुल। देखिए, कहा जाए कि लाइफ में जब आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे बुक पढ़ते हैं, कहा जाए कि पढ़ना भी चाहिए। तो इसमें होता है कि एक टारगेट जो है कि बुक लूसेंट का है, उसको समाप्त करने की कोशिश कीजिए, एसपीडी को समाप्त कीजिए। फिर उसके बाद जो जब लगेगा कि हाँ समाप्त हो गया, डिस्कशन भी कीजिए, जहाँ भी ग्रुपिंग हो रहा है वहाँ डिस्कशन कीजिए उसका, और अपना डिबेट करते रहिए। और जो है कि वो बुक समाप्त हो जाता है तो दूसरा बुक भी आप पढ़ सकते हैं, जब लगेगा कि हाँ ये तो हम जान रहे हैं, सभी क्वेश्चन अच्छा है। सेट जरूर बनाइए, पर डे एक सेट, क्या सर? एक सेट पर डे बनाना। और हम लोग जो बनाए थे वो तो थोड़ा ये जिक्र कीजिए, कैसे कैसे टाइमिंग था, पढ़ाई जो हुआ था, क्या क्या बजे रात तक हुआ था, ये तो हम लोग देखिए ग्रुप में जो हम लोग जुड़ते, जब पढ़ाई एग्ज़ाम नज़दीक आ गया था, खास करके जब मेंस का, पीटी में भी हुआ था, पीटी में तो कुछ ज़्यादा ही हुआ था क्योंकि पीटी में ज़्यादा कंपटीशन रहता है। तो पीटी में जब एग्ज़ाम का डेट आ गया, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया था, 15 दिन 1 महीना एग्ज़ाम का बचा हुआ था, तो हम लोग उस समय में टाइम नहीं देखते थे कि अभी जैसे हो रहा है कि 6:30 से 9:30 तक चलेगा क्विज, ऐसा टाइम फिक्स रहता था। लेकिन हम लोग का जब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया था तो रात का 1 कब बज गया, 2 कब बज गया, 3 कब बज गया, 4 कब बज गया, 4 बजे तक भी हुआ है क्विज हम लोग का। कि मतलब हम लोग टारगेट रखते थे कि आज हमको लूसेंट का प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक तीनों इतिहास को लाइन बाय लाइन जो है डिस्कशन करना है, तो वो करके ही सोना है, इतना टारगेट रहता तो था ये। हाँ, इतना टारगेट। अगर ज्योग्राफी इंडियन और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है दोनों एक दिन में ख़त्म करना है तो करना है, चाहे रात के 3 क्यों ना बज जाए, ऐसा हम लोग करते थे। और ऐसा करने से याद भी होता था, क्योंकि डिस्कशन होने से कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन तक याद रहता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और टेस्ट, हम लोग टेस्ट देते थे, मतलब संजीव सर हैं एक, वो सुबह में 6 बजे सेट डाल देते थे, ठीक है, सेट डाल दिए और शाम को 6 बजे में उसका आंसर आता था। दिन भर में आपको कभी भी टाइम मिले तो आप बना लीजिए, बना करके। हाँ, क्योंकि हम लोग जॉब में थे तो किसी को टाइम नहीं मिलता था, चाहे कुछ प्रॉब्लम था, तो इसके लिए करते थे। जो जॉब में नहीं है वो बस 2 घंटा समय दीजिए अपना, उसी समय में रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा होता था। लेकिन हम लोग सब लोग जॉब में थे तो टाइम का अभाव रहता था, तो जिसको जब समय मिले शाम को 6 बजे से पहले तक वो दिन भर में कभी भी बना लीजिए। उसके बाद हाँ, राजन सर भी डालते थे, तो उसमें शाम को आता था आंसर, और शाम को आंसर मिलाइए और सभी लोग अपना आंसर कितना मार्क्स आया किसको भेजिए उसमें, ऐसा होता था। और उसमें एक रूल ये भी था कि कोई उसमें चीटिंग ना करे क्योंकि चीटिंग करना जो है ना इंसान का बिहेवियर होता है, वो चीटिंग ना करे, उसके लिए एक रूल था कि आप जो अटेम्प्ट लिए हैं उसका फ़ोटो खींच के पहले ग्रुप में भेजना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक ही बार हम आंसर मिला के ही भेजेंगे, नहीं तो फिर तो ऐसे गोल घस के टिक मार के भेज देगा लोग, ऐसा भी लोग हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते थे, लेकिन तो भी रूल सबके लिए सेम है। पहले आपको अगर आप बनाए हैं OMR है तो आपको पहले कितना अटैम्प्ट लिए हैं उसका फ़ोटो भेजिए, आंसर की आएगा, फिर उसमें सही गलत करके कितना नंबर आया वो भेजिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो पकड़ में आ जाते हैं। अच्छा, आप जो OMR पहले भेजते इसमें तो ये क्वेश्चन स्किप किया हुआ था, इसमें कैसे गोला घसा गया, तो ये सब पकड़ में आता है। तो ये भी रूल राहुल सर का बनाया हुआ बहुत बढ़िया है। अब हम लोग हाँ, तो यही है कि जो सर ने बताया बिल्कुल सही, और ये कहा जाए कि रूल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि टेंशन में रह के तैयारी नहीं की, हाँ एकदम हम लोग तैयारी किए। हाँ, होना भी चाहिए। तो और ये जैसे कि अभी नीरज सर का हम इंटरव्यू लिए, और मैंने ऐसे ही और भी जो भी साथी का आया है, जैसे संजीव सर का भी इंटरव्यू होगा, मैंने JS.95 से जिन भी सदस्य का रिजल्ट होगा हम लोग इंटरव्यू लेने पहुंचेंगे, हम नीरज सर। और जो है कि एक फंक्शन भी रखा जाएगा, उनमें उनको JS.95 जो एक रतन है उससे सम्मानित उनको किया जाएगा।
ठीक है। तो फिर ये सब हम लोग बताएंगे, और जो सर का रिजल्ट आया उन लोगों को भी हम इस वीडियो में ही उनका जो कुछ लाइन होगा, 2-4 मिनट का वीडियो होगा, वो हम ऐड करके आप लोगों को शेयर करेंगे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अलग से भी उनका हाँ, interview तो अब लास्ट हम सर से कहेंगे कि जो सर का लास्ट ये है विचार अपना रखेंगे, और फिर हम लोग विदा लेंगे। देखिए सर, जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग दुनिया को भूल जाइए और पढ़ाई में घुल जाइए, बस हम यही कहना चाहेंगे। अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, दुनिया को भूल जाइए। दुनिया वाले क्या करेंगे, आपको डिमोटिवेट करने का प्रयास करेंगे, उस पर ध्यान ही नहीं देना है, बस अपने ऊपर अभी समय देना है आपको। तो उसके लिए दुनिया को भूलना ही पड़ेगा और पढ़ाई में घुलना ही पड़ेगा। पढ़ाई में घुलिएगा, किताबों में घुलिएगा, तभी आप एक दिन सितारा बन के चमकिएगा। ठीक है, तो सर यही कहना चाहेंगे। बिल्कुल सर, ये कहा जाए कि हम हमेशा बोलते हैं कि एक जीवन मिला है दोस्तों, और इसमें बढ़िया से बढ़िया करना है। ऐसा नहीं कि हाँ जीवन समाप्त करने की बात नहीं है, अच्छा करना है, और वही जो है ना अमर होकर जाना है। जीवन तो एक ही मिला है। हाँ, एक ही मिला है। इसी जीवन में अपने मनपसंद जॉब अगर नहीं मिल पाया और मनपसंद चीज़ नहीं हुआ, मनपसंद चीज़ नहीं हो पाया, क्या तो फिर क्या हो पाया, ये भी राहुल सर का ही कहना है। जीवन एक ही मिला है। तो बहुत चीज़ हम लोग आपके बीच लाएंगे। अभी तो संजीव सर से ये इंटरव्यू बाकी है, बहुत कुछ चीज़ मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए। अब हम आप सभी से विदा लेना चाहेंगे, लेकिन हाँ, सर का यूट्यूब चैनल है IQ वर्ल्ड, JS.95 तो मेरा है, लेकिन IQ वर्ल्ड जो है ना, ज़रूर इनको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रचार कर रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा तो आप रास्ता क्या नहीं था वहाँ से लेफ्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब करना है कर सकते हैं, अन्यथा नहीं भी कर सकते हैं। ये वहाँ पे आपको मैंने कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन जो मिलेगा सबसे पहले मिलेगा, चाहे मेरे ग्रुप से हो चाहे इनके सर के यूट्यूब चैनल से हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग ग्रुप का लिंक भी जो है ना डिस्क्रिप्शन में सर डाल दीजिएगा, जिससे नए छात्र उसमें जो है हाँ, लाभ ले सके। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दीजिएगा। हाँ, जिससे सबका हमारे जो भी देख रहे हैं इस इंटरव्यू को उनको लाभ मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। तो चलिए, सर ने जो बताया आप लोगों के बहुत सुविधा के लिए, और हमेशा सोचते रहते हैं। मेरा तो थिंकिंग अलग ही है, लोग बताएंगे ही मेरे बारे में, हम तो उतना नहीं बताएंगे, लेकिन जो मेरी विचारधाराएं हैं वो सर ने बताया भी, और ये छुपा भी नहीं है। ग्रुप में आप अगर जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ हमारे बारे में पता चलती है। तो लास्ट में यही कहेंगे कि आप अच्छा लगेगा तो चैनल को फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार सर, बहुत बहुत आभार। आपने चैनल पर मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरा नाम संजीव कुमार हुआ, और मेरा वर्तमान में चयन बिहार CGL 3 के माध्यम से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर हुआ है। मैं वर्तमान में पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत हूं। जैसे ही मैं अपने सफलता प्राप्त की है, तो सर ने मुझे अपने YouTube चैनल पे 2 शब्द रखने के लिए बुलाया है। तो मैं इस सफलता के पीछे की कहानी बताने जा रहा हूँ, काफ़ी कम शब्दों में। इस सफलता के पहले मैंने पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत ज्वाइन किया। उससे पहले मैं जब इस सचिव के पद पर ज्वाइन किया तो मैं उससे पहले ऑफलाइन तैयारी करता था। मुझे जैसे ही नौकरी में आने के बाद ड्यूटी करने जाना पड़ा, समय की काफ़ी कमी होने लगी, कोचिंग करने का कोई मौका नहीं मिला, तो मैं काफ़ी घबरा गया और मैं सोचा कि मेरा पढ़ाई नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने राहुल सर के संपर्क में आया, इन्होंने हमारी लगभग सारी समस्याओं को दूर करने का जिम्मा मानो कि उठा लिया। उन्होंने कहा कि मैं ऑनलाइन के माध्यम से कहीं भी काम करने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म साझा करता हूं, और उस प्लेटफॉर्म पे जब मैंने जुड़ा तो मैं यह देखा कि वहाँ बहुत अच्छे अच्छे सेलेक्टेड लोग हैं और वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तब हमें पुनः एक बार लगने लगा कि नहीं, मैं जॉब करते हुए भी पढ़ाई कर सकता हूँ और अच्छे मुकाम पे जा सकता हूँ। तब पुनः मैंने अपने पढ़ाई को चालू किया और
सचिवालय का फॉर्म भरने के बाद मैंने तैयारी शुरू किया। इसी ग्रुप के माध्यम से हमने पीटी का भी तैयारी किया, मेंस का भी तैयारी किया और अंततः सफलता हाथ लगी है। तो मैं इसके लिए इस ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इसमें सारे साथीगण जो हैं ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे पद पर हैं। उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया हम लोग को, और 6:30 से लेकर के 10-10 बजे रात तक, 11-11 बजे रात तक हम लोगों ने उस ग्रुप के माध्यम से जुड़कर पढ़ाई की। सुबह 6:30 से हम लोगों ने एक सेट का लिंक था, उस पर हम लोगों ने सेट बनाते थे सभी कोई मिल करके, और इस ग्रुप में बहुत सारे लोग आज सफल हुए हैं। इसीलिए इसके लिए मैं सर का शुक्रगुजार हूं और तहे दिल से उनको आभार प्रकट करता हूं। हम अपने सभी देखने वाले व्यूअर को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप सर से जुड़िए। सर से जुड़ने के बाद आपको जो मन में सारी परेशानी है, कभी कभी असफल हो जाते हैं, कुछ आगे का रास्ता नहीं दिखता है, तो इनके माध्यम से जुड़ने के बाद आपको कभी भी डीमोटिवेट होने का मौका, ऐसा समय नहीं आएगा कि जब डीमोटिवेट हो रहे हैं। हमेशा आपको मोटिवेट करते करते आपको उस सफलता में बस इनका एक पथ प्रदर्शक की तरह भूमिका निभाएंगे, और आप लोग जो बाधाएं हैं उसको दूर करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। अतः हम सबको यह एक बार फिर कहेंगे कि सर का सपोर्ट करिए। सर अभी नए नए, पहले हम लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाते थे और जुड़ते थे हम लोग, लेकिन अब एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी सर आप लोगों के बीच हैं। इससे अधिक लोगों के बीच में इनका बातों को पहुंचाने का एक माध्यम भी है। अतः आप लोग जुड़िए, और जुड़ने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे खुद क्लियर हो जाएंगी। हम बस पुनः कहेंगे कि सर आपका बहुत आभार है सर। नमस्कार सर, धन्यवाद।